अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ॐ आप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यतीन्द्रमतदीपिकायां प्रथमो अवतारः तत्व भगवान नारायण ही तत्व हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ के प्रणेता श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, श्रीमन्नारायण एव चिदचिद विशिष्टवद्वैतम तत्वम। तत्वत्रय का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तीन तत्व है, जीव तत्व, प्रकृति तत्व और ईश्वर तत्व। वास्तविकता है कि तत्व एक ही है, वह अद्वैत तत्व है। अब तत्व एक ही कैसे है, इस बात को बतलाते हैं। शास्त्रों में तीन प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है, जीव तत्व का, प्रकृति तत्व का और ईश्वर तत्व का। लेकिन स्थिति क्या है कि जिस तरह शरीर और आत्मा में अभेदेन अन्वय होता है, अभेदेन विधान होता है, उसी तरह जीव और प्रकृति के साथ में श्री भगवान का अभेदेन अन्वय होता है, अभेदेन अविधान होता है। क्योंकि संपूर्ण जगत जो है, जीव और प्रकृति दोनों ही श्री भगवान के शरीर हैं और भगवान उन दोनों की आत्मा है। जिस तरह से आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं, शरीर के ही अभिधान से देवदत्त है, श्याम है, कोई भी नाम है, ये तो शरीर है का वाचक है। लेकिन उसके द्वारा आत्मा का अभिधान होता है। शरीर को कोई क्या बुलाएगा, शरीर तो जड़ पदार्थ है, आत्मा ही चेतन है, ऐसा सामान्य लोग मानते हैं। विशिष्टाद्वैतियों का मानना यह है कि चूंकि आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, इसलिए सारे शब्द जो हैं जीव और आत्मा के साथ परमात्मा के वाचक हैं। इसलिए कहते हैं चित और अचित से विशिष्ट। विशिष्ट मतलब विशेषण युक्त, और विशेषण किस प्रकार का है, तो शरीरात्म भाव संबंधेन विशेषण। संपूर्ण जगत परमात्मा का शरीर है और परमात्मा संपूर्ण जगत की आत्मा है। ऐसे जो श्रीमन्नारायण है, श्रीमन्नारायण एव कह करके यह बतलाया कि श्रीमन्नारायण को छोड़ करके दूसरा कोई भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। भगवान श्रीमन्नारायण ही स्वतंत्र पदार्थ हैं। जीव और प्रकृति तो उनकी अधीन रहने वाली वस्तु है। जैसे
यह शरीर जो है आत्मा के अधीन रहती है, उसी तरह से परमात्मा के अधीन सारे जगत रहते हैं, जीव और प्रकृति रहते हैं। इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं श्रीमन नारायण एव चित विशिष्टद्वैतम तत्वम। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करते हैं श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज यतीन्द्र दीपिका ग्रंथ के जो प्रणेता हैं, सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमन नारायण एव चित विशिष्टद्वैतम तत्वम। अब अद्वैत तत्व की व्युत्पत्ति क्या है, अद्वैत तत्व कैसे बना? तो द्वयोर भाव द्विता, द्विता एव द्वैतम, दो के भाव को द्विता कहते हैं। भाव के अर्थ में तत्प्रत्यय और तल प्रत्यय होता है और उसी से द्वैत द्विता दोनों बनता है। और द्विता शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय करके द्वैतम बनता, न द्वैतम अद्वैतम। जो द्वैत से भिन्न हो, द्वैत न हो। द्वैत मतलब भेद और अद्वैत मतलब अभेद। यह वस्तुतः अभेद ही पदार्थ है। अभेद किससे है? तो कहा कि संसार परमात्मा का अभेद है। संसार परमात्मा का अभेद है। अभेद कैसे है जगत और परमात्मा? तो जगत के विषय में कई प्रकार के मत हैं। कुछ लोग विवर्तवादी हैं और कुछ लोग परिणामवादी हैं। अद्वैती विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण जगत जो है परमात्मा का विवर्त है। विवर्त मतलब क्या? विवर्त मतलब अतत्त्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, जो वस्तु जैसी नहीं है और उस तरह के प्रतीत होने लग जाए, दिखने लग जाए। जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी जब हवा की झोंक से हिलने डुलने लग जाती है तो उस रस्सी के अंदर सर्प की प्रतीति होने लग जाती है। तो वहां पर जो है रस्सी का विवर्त सर्प है वहां। और उसी तरह सीपी जो है वह रजत नहीं है, लेकिन चाक्षिक दोष के कारण उसमें रजतत्व की प्रतीति होने लग जाती है। इसलिए सीपी का रजत जो है वहां पर विवर्त है। तो इसलिए परमात्मा जो है, परमात्मा का, ब्रह्म का यह विवर्त जगत है। यह द्वैत के अनुसार कह रहा हूं कि ब्रह्म जो है सनमात्र है, सत है, चित है, ज्ञान स्वरूप है। उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन वही जब उस ब्रह्म का जब माया से संबंध हो जाता है, जब माया से आच्छन्न हो जाता है, वह ब्रह्म माया से आच्छादित हो जाता है, मायोपहित हो जाता है, तो वही ब्रह्म जो है जगत के रूप में प्रतीत होने लग जाता है। वस्तुतः में जगत नामक कोई पदार्थ नहीं है। जैसे रस्सी जहां है वहां सर्प नामक कोई पदार्थ नहीं है। सीपी में प्रतीत होने वाला जो रजत है वहां कोई रजत है नहीं, लेकिन वैसा प्रतीत मात्र होता है। तो इसलिए यह जगत जो है वह प्रतीत मात्र है। जैसे स्वप्न काल में कोई स्वप्न देखता है कि मैं अपना वो राजा हो गया और युद्ध हुआ और सब मारे गए, वो सारी चीज़ें जो है जैसे स्वप्न में लोग देखते हैं और जगने के बाद कुछ भी नहीं रहता है, उसी तरह की स्थिति है यहाँ विवर्त। तो उसे विवर्तवादी कहते हैं या विवर्तवाद है। विशिष्टाद्वैती जो हैं वे परिणामवादी हैं। परिणामवादी कहने का मतलब है कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। हम कार्य और कारण दोनों को सत्य मानते हैं। और अद्वैती जो है कार्य और कारण में कारण को ही सत्य मानते हैं और कार्य को असत्य मानते हैं। हम जो है कारण को भी सत्य मानते हैं और कार्य को भी सत्य मानते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। भीर्भुर्वै वारुणी पितरम् उपसार
महर्षि वरुण के पुत्र भृगु महर्षि थे, और भृगु महर्षि जो थे अपने पिता वरुण के पास में जा करके प्रार्थना किए, अधीहि भगवो ब्रह्म, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए, ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो पिता वरुण महर्षि ने उपदेश देते हुए कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। उन्होंने कहा जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुए जगत की जो रक्षा करता है, जिसके कारण सारे जीव जीवित रहते हैं, और प्रलय काल में जो जगत है जिसमें लीन हो जाता है, प्रलय काल में संपूर्ण जगत जीव जो है उसी ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। अभिसंविशन्ति, अभितस्संविशन्ति अभिसंविशन्ति, उसी ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उसी को विशेष रूप से तुम जानो, वही ब्रह्म है। इस तरह से वरुण महर्षि ने कहा। इसी बात को महर्षि बादरायण भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा के अध्ययन कर लेने के पश्चात ब्रह्म विषयनी जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म का लक्षण करते हुए महर्षि बादरायण कहते हैं, जन्माद्यस्य यतः, यह सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। अस्य मतलब इस जगत का, यतः मतलब जिससे, जन्मादि मतलब सृष्टि पालन और संहार होता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसे ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, उसी ब्रह्म के द्वारा पालन होता है, और उसी ब्रह्म में अंतिम में जो है सब समाहित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो महर्षि बादरायण कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म जो है, योनि मतलब प्रमाण, ब्रह्म की सिद्धि में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जबकि नैयायिकों ने अनेक प्रकार के हेतुओं को उपन्यस्त किया। नैयायिकों ने कहा कि अनुमान प्रमाण के द्वारा ब्रह्म को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अनुमान तो उसी का होता है जिसका प्रत्यक्ष हो। तो जिसका प्रत्यक्ष हो है ही नहीं तो उसका अनुमान कैसे हो सकता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध नहीं होता है वो शब्द प्रमाण के द्वारा, ऐसा हम विशिष्टाद्वैतियों का मानना है। क्योंकि हम विशिष्टाद्वैती जो हैं सिंहवन गुप्ती न्याय को स्वीकार करते हैं ना। जैसे सिंह के द्वारा जंगल की रक्षा होती है और जंगल के द्वारा सिंह की रक्षा होती है, उसी तरह तर्क के द्वारा प्रमाण की रक्षा होती है और प्रमाण के द्वारा तर्क की रक्षा होती है। तर्क प्रमाणाभ्याम अर्थस्य सिद्धि जायते। तो विशिष्टाद्वैतियों ने कहा, महर्षि बादरायण कहते हैं कि भाई यदि तुम अनुमान के द्वारा ब्रह्म को सिद्ध करना चाहोगे तो शास्त्र तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिस हेतुओं को तुम ब्रह्म की सिद्धि में तुम उपन्यस्त कर रहे हो वह हेतु नहीं है, वह हेत्वाभास है। उसके द्वारा ब्रह्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म को तो शास्त्र को छोड़ करके किसी भी प्रमाण से ब्रह्म की सिद्धि में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म को सिद्ध किया जा सकता है। और तत्तु समन्वयात, इसके बाद महर्षि बादरायण कहते हैं कि तत्तु समन्वयात, उसी ब्रह्म को जगत का कारण बतलाने में सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म ही है। और तो हम कार्य और कारण भाव को लेकर के विवर्तवाद और परिणामवाद होता है। विशिष्टाद्वैतियों का कहना है, और ऐसा सब लोग मानते हैं
पुरुष विद्या का एक मंत्र है, सदैव सोमेदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। शास्त्रों उपनिषदों में मोक्ष प्रदान करने वाली 32 विद्याओं का वर्णन किया गया है। ऐसे तो 36 विद्याएं हैं, 4 काम विद्याएं हैं, लेकिन 32 मोक्ष प्रदान करने वाली विद्याएं हैं, जिसमें एक पुरुष विद्या है। और पुरुष विद्या का मंत्र है सदैव सोमेदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, सौम्य मतलब सोम रस पान करने की योग्यता जिसके अंदर हो। हे सोम रस पानहार सच्छि श्वेत केतु। सृष्टि से पहले सदैव अग्रे आसित, सृष्टि से पूर्व वह प्रलय काल में सदैव कह करके यह बतलाया कि उस ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई भी नहीं था। सृष्टि से पहले प्रलय काल में अकेला वे ब्रह्म ही थे। वह जो ब्रह्म जो है उस समय में सूक्ष्म चेतनों और अचेतनों से विशिष्ट, सृष्टि से पूर्व ब्रह्म जो है सूक्ष्म चेतनों और अचेतनों से विशिष्ट रहते हैं। चेतन और अचेतन जो है अत्यंत सूक्ष्मावस्था में रहते हैं। उस समय में प्रकृति के सारे गुण जो हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब साम्यावस्था में रहते हैं। और सृष्टि तो उस समय भी चलती रहती है, लेकिन उस समय जो सृष्टि चलती है प्रलय काल में सृष्टि वो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन वही जब ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं, सृष्टि का समय जब आ जाता है, या जब श्री भगवान सत्य संकल्प करते हैं एकोहम बहुश्याम हंता हमासित्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस तरह का श्री भगवान जब संकल्प करते हैं तो विषम सृष्टि हो जाती है। विषम सृष्टि मतलब कोई मनुष्य हो गया, कोई पशु हो गया, कोई पक्षी हो गया, इस तरह से। तो ऐसी सृष्टि जो है विषम सृष्टि है। तो कारणावस्था में ब्रह्म जो है चेतन और अचेतन शरीर से विशिष्ट रहते हैं, लेकिन चेतन और अचेतन जो है अत्यंत सूक्ष्मावस्था में रहते हैं। और सृष्टि काल में चेतन और अचेतन जो है स्थूलावस्था में होते हैं। तो श्रुति कहती है सदैव सोमेदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, अग्रे मतलब सृष्टि से पूर्व सत शब्दवाच्य सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट सत शब्दवाच्य पर ब्रह्म ही थे। और वे कैसे थे? तो कहते हैं एकमेव, एकमेव कह करके बतलाया कि यह जो जगत है, जगत के कारण स्वरूप पर ब्रह्म ही है, जो बिल्कुल अकेला है। जगत का कारण दूसरा कोई भी नहीं है। एकमेव कहने का मतलब जैसे संसार में तो यह देखा जाता है, जैसे घड़ा है तो घट रूपी कार्य के 3 कारण होते हैं। पहला कारण जो हुआ वो उपादान कारण, जो कि मृतपिंड है। निमित्त कारण कुम्हार, और सहकारी कारण जो है चक्र है, चिवर है, दंड है, ये सब उसके सहकारी कारण है। तो सभी कार्यों के 3 कारण होते हैं। एक कारण हुआ उपादान कारण मृतपिंड, दूसरा कारण हुआ निमित्त कारण कुम्हार, तीसरा कारण हुआ सहकारी कारण चक्र चिवर दंड इत्यादि। तो इस जगत रूपी कार्य के कारण जो परम ब्रह्म है वो कौन से कारण है? उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि सहकारी कारण है? तो श्रुति कहती है कि एकमेव उस ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा न कोई निमित्त कारण है, न कोई उपादान कारण है, न ही कोई सहकारी कारण है। तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि ये कैसे संभव है? संसार में तो देखा जाता है कि मृतपिंड जो है कुम्हार नहीं हो सकता है और कुम्हार मृतपिंड नहीं हो सकता है। तो निमित्त कारण दूसरा होता है, सहकारी कारण दूसरा होता है, और उपादान कारण कोई दूसरा होता है। लेकिन आप विशिष्टाद्वैती यह कहते हैं कि इस जगत रूपी कार्य के एकमात्र कारण श्री भगवान ही हैं।
अभिन्न निमित्तोपादान कारण श्री भगवान ही। तो विशिष्टाद्वैतियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल अद्वितीयम, वे श्री भगवान जो है अद्वितीय इसलिए हैं क्योंकि संसार में ऐसा देखा ही नहीं गया। मृतपिंड में शक्ति नहीं है। संसार में यह नहीं देखा गया है कि एक कार्य के 3 कारण न हो करके एक ही कारण हो। सहकारी कारण भी हो, उपादान कारण भी हो, निमित्त कारण भी हो। लेकिन श्री भगवान जो है जगत रूपी कार्य के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, क्योंकि श्री भगवान ने भगवान उपादान कारण जो है वह ज्ञान संपन्न है। मृतपिंड में यह शक्ति नहीं है कि यह सोच करके कि मैं ये बन जाऊं, घड़ा बनूं कि सुरा बनूं, क्या बनूं। मृतपिंड में तो यह शक्ति है नहीं। लेकिन श्री भगवान जो उपादान कारण है जगत रूपी कार्य के, वे ज्ञान संपन्न है। और श्रुति कहती है, श्रुति ही प्रमाण है, यह सर्वज्ञ सर्वविद। और श्री भगवान जो हैं सहकारी कारण भी बन जाते हैं। सहकारी कारण इसलिए बन जाते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। श्रुति कहती है परास्य शक्तिर्वेदैव श्रूयते, इसलिए संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण परब्रह्म ही हैं। यह विशिष्टाद्वैतियों का कहना है। अद्वैती भी इसी तरह का मानते हैं, लेकिन उधर अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट, सूक्ष्म चेतन चेतन विशिष्ट जो परब्रह्म है वे सृष्टि काल में स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट हो जाते हैं। स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट हो जाते हैं मतलब अनेक प्रकार के जीव हो जाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, जीवों के भी अनेक प्रकार हो जाते हैं। बद्ध है, मुक्त है, नित्य है। तो यही स्थूल चेतना चेतन विशिष्टत्व है परमात्मा का। इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं विशिष्टम अद्वैतम तत्वम विशिष्टाद्वैतम विशिष्टाद्वैतम तत्वम। अब विशिष्टाद्वैत तत्व क्या है? विशिष्टाद्वैत शब्द की व्याख्या कैसे होती है? विशिष्टाद्वैत की व्युत्पत्ति के विषय में 2 प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं विशिष्टंच विशिष्टयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। तो 2 बार विशिष्टंच हम कह रहे हैं। तो 2 बार विशिष्टंच कहने का क्या मतलब है? तो ऐसा है कि पहला जो विशिष्ट शब्द है वह सूक्ष्म चेतना चेतन अवस्थित पर ब्रह्म का वाचक है, और दूसरा जो विशिष्ट शब्द है वह स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट परम ब्रह्म का वाचक है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट और स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत मतलब अभेद है, ऐसा बतलाते हैं। तो इस बात को बतलाने के लिए वे लोग कहते हैं विशिष्टंच विशिष्टयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। लेकिन ये श्रीमद् बरबरमिंद्र स्वामी जी का कहना है कि भला बतलाओ, ये जो है विशिष्टयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम कह रहे हो, तो विशिष्टयोः में तो द्विवचनांत प्रयोग है ना। विशिष्टयोः विशिष्टानाम इस तरह का रूप चलेगा ना। तो विशिष्टयोः मतलब कहने का अभिप्राय कि 2 विशिष्ट हो गए। तो एक ब्रह्म जो है सूक्ष्म चेतना चेतन से विशिष्ट है, और एक ब्रह्म जो है स्थूल चेतना चेतन से विशिष्ट है, और दोनों का अभेद कहते हो। तो ऐसी स्थिति में जब 2 विशिष्ट पदार्थ हो गए, तो जिस तरह से 2 घड़ा एक नहीं हो सकता है, तो उसी तरह से 2 ब्रह्म एक कैसे हो सकता है? दोनों का ऐक्य संभव नहीं है। विशिष्ट पदार्थ जो होता है वह स्वतंत्र हो जाता है। 2 स्वतंत्र पदार्थ एक कैसे हो सकता है? कैसे होगा बताओ? राम और श्याम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? रामश्च श्यामश्च रामश्यामो द्वयोः अद्वैतम एक बनेगा? ये तो होगा नहीं। तो उसी तरह से विशिष्टयोः अद्वैतम यह नहीं होगा। कहा कि तब क्या होगा?
विशिष्टयोः द्वैतम जब नहीं होगा तो क्या होगा? तो श्रीमद् वरवरुणेंद्र स्वामी जी का कहना है कि ऐसे समझो, द्वयो भाव द्विता, द्विता एव द्वैतम, न द्वैतम अद्वैतम, यहां तक तो सब लोग बनाते ही हैं। इसके बाद में विशिष्टस्य अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, वह विशिष्ट पर ब्रह्म जो है, अद्वैत मतलब अभेद है, वह विशिष्ट पर ब्रह्म अद्वैत है मतलब अभेद है। विशिष्टस्य में एक वचनांत प्रयोग है, और विशिष्ट जो परम ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही पर ब्रह्म की दो अवस्थाएं, एक अवस्था जो होती है कारणावस्था होती है, और एक अवस्था जो होती है वो कार्यावस्था होती है। कारणावस्था में परम ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है, सूक्ष्म चेतन और अचेतन से विशिष्ट रहते हैं, और कार्यावस्था में स्थूल चेतन और अचेतन से विशिष्ट हो जाते हैं। तो दो अवस्था, तो अवस्था भेद के कारण वस्तु का भेद नहीं होगा। जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य के बाल्यावस्था में पुंस इत्यादि अनुभूत रहते हैं, सूक्ष्मावस्था में रहते हैं, वही जब युवावस्था पुंस उद्रिक्त हो जाता है। लेकिन दोनों अवस्था के कारण मनुष्य बदल गया क्या? मनुष्य तो एक ही है, एक से दो तो हो नहीं गया। इसी तरह से अवस्था भेद के कारण वस्तु का भेद नहीं हो सकता है। इसीलिए विशिष्टस्य अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, यही व्युत्पत्ति करनी चाहिए। अब इस स्थिति में विशिष्टस्य अद्वैतम कहने का मतलब क्या है? वैशिष्ट किस प्रकार का है? विशिष्टता जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है। जैसे कोई दंड धारण कर लिया तो दंडी कहलाने लग गया, कोई माला धारण कर लिया, कोई मुकुट धारण कर लिया तो मुक्ति कहलाने लग गया। तो भाई परमात्मा जो श्री भगवान है उनका विशेषण किस प्रकार का है, कैसा विशेषण है? वैशिष्ट जो है तो कहा कि वैशिष्ट जैसे शरीर और आत्मा है, शरीर से आत्मा अलग नहीं रह सकती है, तो उसी तरह से जो है परमात्मा शरीरात्म भाव संबंधेन विशेषण, जिस तरह से शरीर से आत्मा अलग नहीं रह सकती है, आत्मा से शरीर अलग नहीं रह सकता है, उसी तरह से परमात्मा चेतन और अचेतन से अलग नहीं रह सकते हैं। इसमें प्रमाण क्या है? तो मुंडक श्रुति ही प्रमाण है। मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, द्वासुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम वरिष्ठस्वजाते तयोरन्य पीपलम स्वादवत्यन स्मन्यः विचाकशीति। कहा द्वासुपर्णा, यह मंत्र बतलाता है कि द्वासुपर्णा, सुपर्ण पक्षी को कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं, और सुंदर पंख वाले। कैसे पक्षी हैं? सुंदर पंख वाले। कहा सैजा इत्युक्ते, मतलब कहने का मतलब है कि एक साथ ही रहते हैं ये दोनों। जीव से परमात्मा कभी भी अलग नहीं होता है। सैजा मतलब एक साथ ही रहते हैं। और कैसे रहते हैं? तो मित्र भाव से। सखाया, दोनों जो हैं वो मित्र भाव से रहते हैं। ऐसा मित्र सैया मित्र है। संसार में दुनिया भर की मैत्री ऐसी होती है, लेकिन ऐसी मैत्री कहीं भी नहीं देखी गई है। अच्छा से अच्छा मित्र, पति पत्नी भी अत्यंत मित्र होते हैं, लेकिन समय समय से दोनों अलग रहते हैं। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा दोनों ऐसे मित्र हैं कि एक क्षण भी परमात्मा जीवात्मा को छोड़ करके अलग नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा रूप से है। यदि परमात्मा जीवात्मा से बाहर निकल जाए तो आत्मा मर जाए। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर मर जाता है, उसी तरह से आत्मा से यदि परमात्मा निकल जाए तो आत्मा मर जाएगी। इसलिए परमात्मा हमेशा उस जीव को अपनाए रहता है, कहीं चला न जाए। इस तरह से तो कहते हैं सैजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्वजाति। ये दोनों जो हैं एक ही वृक्ष पर रहते हैं। शरीर जो है एक वृक्ष के सदृश है। इस शरीर के भीतर आत्मा का निवास, आत्मा के भीतर परमात्मा का निवास। समानम वृक्षम परिषस्वजाति, दोनों एक ही वृक्ष पर रहते हैं।
तयोरन्य मतलब दोनों में से एक जो जीवात्मा है वो पीपलम स्वादवत्ती, जैसे पीपल के वृक्ष में फल लगते हैं ना, जिसको चिड़िया इत्यादि खाया करती हैं, तो इन दोनों में से जीवात्मा जो है अपने शरीर के भीतर कर्म रूपी फल जो लगते हैं, कर्म ही जो है पुण्य पाप सुख दुख इत्यादि बनता है। सुख दुख इत्यादि जो कर्मों का फल है उसे जीवात्मा जो है वह खाता है, और उसी के कारण कभी खुश होगा, कभी कभी दुखी होगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी उदास होगा, कभी चिल्लाएगा। ये सब कर्मों का फल खाने का मतलब है। लेकिन परमात्मा जो है अनश्नन मतलब उससे बिल्कुल असंपृक्त रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, फल नहीं खाता है, कर्म से उसका संबंध रहता ही नहीं है। न मे कर्माणि लिम्पानि न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। श्री भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान को कोई इच्छा नहीं रहती है कर्म फल खाने की, इसलिए कर्मों का संबंध परमात्मा से नहीं होता है। इसलिए तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती नस्नन्यः विचाकशीति। जीवात्मा जो है कर्म के फल को भोगता है, उसके अनुसार कभी वो सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उदास रहता है। लेकिन परमात्मा कर्म फलों से बिल्कुल असंपृक्त रहने के कारण अभिचाकशीति मतलब खूब प्रसन्न रहता है। तो यह मंत्र ही प्रमाण है, यह मंत्र ही बतलाता है कि जीवात्मा और परमात्मा में जो वैशिष्ट है वह शरीरात्म भाव रूप संबंध के कारण, इसलिए ऐसा ही मानना चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रीमन्नारायण एवं चित चित विशिष्टवद्वैतम तत्व, चेतन और अचेतन से विशिष्ट शरीरात्म भाव संबंध के कारण ही श्रीमन्नारायण अद्वैत तत्व है। अब ये भगवान श्रीमन्नारायण कहलाते हैं। श्रीमन्नारायण कहने का मतलब नारायण शब्द जो है परमात्मा का नरानाम नित्यानाम अयन इति नारायण पदम, श्रीमन्नारायण एवं कहकर श्रीमन्नारायण कहने का मतलब यह है कि भगवान जो हैं लक्ष्मी जी के साथ हमेशा बने रहते हैं। लक्ष्मी जी से कभी श्री भगवान अलग नहीं होते हैं। श्रीमन में मतु प्रत्यय है ना, नित्य योग्य मतु, हमेशा दोनों का एक साथ संबंध बना रहता है। इसलिए कहा ना तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तक्षांति संवर्धिनीम। भगवान के हृदय में हमेशा श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए भगवान आनंद पूर्वक रहते हैं। नारायण शब्द नराणाम नित्यानाम अयन इति नारायण पदम, नराणाम नित्यानाम अयन इति नारायण पदम, ये जो है अपना इसका अर्थ ये हुआ नर्यते न क्षीयते इति नरः, नित्य पदार्थ को जिसका कभी नाश नहीं होता है, जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं होता है, इसलिए ये दोनों नर है। नर सबसे कहे जाते हैं नराणाम नित्यानाम अयन इति नारायण पदम, ये नित्य पदार्थ हैं। भगवान जो है दोनों के आश्रय हैं, आधार हैं। अयन इसलिए भगवान का यह नाम है। नारायण शब्द जो है वो श्री भगवान का नाम है। अप्पय दीक्षित ने इसका अर्थ करना शुरू किया, तो अर्थ क्या बतलाया? नर अयन, यह जो है यौगिक शब्द है, भगवान का नाम नहीं कहा जा सकता है। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा कि भला बतलाओ, वो इतने बड़ा व्याकरण होकर के इस तरह की गलती करोगे? अरे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः, यह सूत्र है, संज्ञा के अर्थ में ही नकार का नकार होगा, नहीं तो नारायण बनेगा, नारायण नहीं बनेगा। संज्ञा के अर्थ में ही नारायण शब्द बनता है। इसलिए भगवान संपूर्ण नित्य जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और लक्ष्मी जी के साथ हमेशा बने रहते हैं। लक्ष्मी जी से हमेशा भगवान विशिष्ट रहते हैं। इसी अर्थ को बतलाने के लिए कहा श्रीमन नारायण एवं चित चित विशिष्टद्वैतम तत्वम। जय श्रीमन नारायण। बस आज का पाठ इतना ही। इससे आगे का पाठ कल जो है भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एवोपायः।
श्री भगवान की प्रसन्नता का उपाय किया है, एक कल बताऊंगा। जय श्रीमन नारायण।